उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैदाने गरीब नवाज, अज़मते गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये तो महसूस हो गया कि आप बाज़ौक़ हैं जी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शादाबाद रहे। ये उलमा फरमा रहे हैं कि दोबारा पढ़िएगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर कासे में समंदर यूं ही नहीं आ जाता। कोई भी मुंह उठा के चल दे कासा लेके, समंदर से कहे आजा मेरे कासे में, यूं ही नहीं आ जाता। दो कैफियतें पैदा करनी होती हैं, या तो आशिक बन जाओ, या माशूक बन जाओ, या मुहिब बन जाओ, या महबूब बन जाओ। ऐ लोगों, ज्यादा दूर नहीं लेकर जाऊंगा आपको। आपकी राजधानी, पूरे मुल्क की राजधानी दिल्ली, दिल्ली में एक आस्ताना मर्जे खलाइक बना हुआ है। बुजुर्गों की महफिल है, बात बुजुर्गों की करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, वलियों की शान बयान फरमा दी। परवरदिगार आलम ने औलिया का मकाम बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वलियों की क्वालिटी, उनकी सिफत बयान की। सिफात क्या है, किसको मिलता है मनसबे विलायत, किसको मनसब अता करता है अल्लाह। इस कैफियत को कौन पहुंचता है कि वो आशिक बने या माशूक, वो मुहिब बन जाए या महबूब। अल्लाह का कुरान कहता है कि सबसे पहली शर्त और रिक्वायरमेंट है ईमान। ईमान बेहद जरूरी। आगे बढ़े तो फरमाया कि मुत्तकी होना बहुत जरूरी, तकवा शियार होना। लोग कहते हैं शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, मारिफत क्या है, हकीकत क्या है। कुछ लोग ऐसे दुनिया में आपको नजर आएंगे, वो अपना अलग भोंपू बजाएंगे। वो कहेंगे शरीयत और है, तरीकत और है। मगर आओ इल्म वालों के पास, वो तुम्हें बताएंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे। यूं ही फजूल तुम्हारा दिल नहीं बहलाएंगे, तुम्हें सच्ची बातें बताएंगे। अल्लाह का पैगाम सुनाएंगे, कुरान पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, फिर तुम्हें समझाएंगे, फिर तुम्हारा दीन की बातों में दिल लगाएंगे, फिर तुम्हें बताएंगे कि सुनो सुनो लोगों, शरीयत क्या होती है और तरीकत क्या होती है, मारिफत क्या होती है, हकीकत किसे कहते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब तुम जरा समझने की कोशिश करो। एक इंसान नमाज में खड़ा हो गया, उसने कहा अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा, नियत कर ली। ये शरीयत है। क्या है? नमाज को उसके वक्त पर अदा करने पहुंच जाना, खड़े हो जाना, अल्लाहु अकबर कह देना, नमाज की नियत कर लेना, ये शरीयत है। मगर अब नमाज की अगली मंजिल
फरमाया एक बंदा वो जो गया, फजर का वक्त था, फजर के वक्त पर मस्जिद में पहुंचा, नियत की खड़ा हो गया, नमाज उसने शुरू कर दी। उसके बाद में वो नमाज पढ़ता रहा, या ज़ोहर के वक्त गया, नमाज शुरू की, नमाज पढ़ता रहा। एक नमाज ये और दूसरी नमाज ये, नमाज में खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर कहा, दुनिया को भूल गया, नमाज के तमाम आदाब का ख्याल रखा, फिर मस्ती के जलवे इश्क की बातें खो गया। ऐसा खोया, फिर उसे कुछ याद न रहा। फरमाया गया वो जो खड़ा हुआ था वो मंजिले शरीयत थी, ये जो खो गया ये मंजिले तरीकत है। यही शरीयत भी मिलेगी, यही तरीकत भी मिलेगी। यही तो वजह थी कि हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आलिम आते तो इल्म लेकर जाते, और अगर जज्बा ज़ौक़ लेके आते ना, दिल लेके आते, वो दिल, तो फिर वो गौसे आजम की बारगाह से चोर भी आया था तो वली बन के जाता था। वहां इल्म भी था, विलायत भी थी, वहां कुतुबियत भी बट रही थी, वहां इल्म भी बट रहा था। ताजदारी सरवरी बगदाद में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारी सरवरी बगदाद में, ताजदारी सरवरी बगदाद में, सर झुकाए है खड़ी बगदाद में, सर झुकाए है खड़ी बगदाद में, ताजदारी सरवरी बगदाद में। वहाँ इल्म भी है, वहाँ शरीयत भी है, वहाँ तरीक़त भी है। फरमाया शरीयत भी यही मिलेगी, तरीक़त भी यही मिलेगी। क्या है शरीयत? नमाज की नियत की, अल्लाहु अकबर का शरीयत, आदाब को बजा लाए, गुम हो गए जल्वों में, ये है तरीक़त। फिर एक मंजिल रह जाती है मारिफत, हकीकत। वो मंजिल क्या है? ऐ मेरे अजीजों गौर करो, उस मंजिल को क्या कहते हैं? उस मंजिल का वो मंजिल कहाँ मिलती है और उस मंजिल पर बंदा कब पहुंचता है? गौर करो। फरमाया गया, सूफिया इकराम ने फरमाया वो मंजिल उस वक्त में हासिल होती है जब बंदा इस मर्तबे कमाल को पहुंच जाता है, ये शान, ये मकाम हासिल कर लेता है कि नमाज में खड़ा हुआ, फिर कैफियत ऐसी हो गई। मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन, आपके शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर, हजरत इमाम मोहम्मद बाकर के शहजादे हजरत इमाम जाफर सादिक, अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में एक आने वाला आया, आकर कहने लगा, ऐ इमाम जाफर सादिक, आपकी बारगाह में यूं ही नहीं आ गया, मेरी गरज मुझे लेके आई है, मेरा मकसद मुझे लेके आया है। आपने फरमाया बताओ क्या तुम्हारी गरज है, क्या तुम्हारा मकसद है? कहने लगा, आपकी बारगाह में आया हूँ, कुछ हासिल करने आया हूँ, मैं आपसे कुछ लेकर जाऊंगा। आपने फरमाया क्या लेकर जाएगा? कहने लगा, मैं मनसबे विलायत लेने आया हूँ, आपकी बारगाह में विलायत मांगने आया हूँ, विलायत मुझे अता कर दीजिए।
दीजिए, अल्लाह का कुर्ब मांगने आया हूँ, अल्लाह का कुर्ब मुझे अता कर दीजिए। लेकिन कहने लगा मेरी शर्त ये है, वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं है, कम वक्त है, काम ज्यादा है, जल्दी में आया हूँ, जल्दी मेरा काम कर दीजिए, जल्दी मुझे मर्तबे कमाल को पहुंचा दीजिए, जल्दी मुझे विलायत मिल जाए, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जल्दी से मनसबे विलायत मिल जाए। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ओ आने वाले ये भी याद रख ले, विलायत का मयार इतना नीचा नहीं है कि कोई आए यूं ही विलायत लेके चला जाए, विलायत इतनी सस्ती भी चीज नहीं है, कोई भी आएगा मुंह उठाकर कहेगा विलायत चाहिए, लेकर चला जाएगा। जैसे आजकल जाहिल पीरों के यहाँ खिलाफतें बट जाया करती है, हमने देखा कव्वाली में नाचते नाचते दो चार नाचने वालों को खलीफा बना दिया, भांग पीते पीते दो चार नशेड़ियों को खलीफा बना दिया। ये खलीफे बनाने वाले जो आपस में एक दूसरे खलीफा की हजामत बनाते रहते हैं, मैं इन खलीफों की बात नहीं करता। ऐ लोगों जरा गौर करो, अल्लाह वालों की बात को समझना है, बाज़ौक़ हो के बैठो, फिर तुम्हें वो दिल्ली वाली बात सुनाऊंगा, सरकार गौसे आजम की बात भी सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। जरा सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में मचल के सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। आने वाला आया, कहने लगा विलायत चाहिए। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया यूं ही नहीं मिल जाती, जिद करने लगा, इसरार करने लगा, बार बार कहने लगा। मौलाना करम हुसैन अमजदी साहब, इन्होंने आपको बहुत उम्दा तकरीर सुनाई, आपने सुनी, महजूज हुए, सुनी नहीं आपने? माशाअल्लाह, अच्छा बोलते, अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। आपने फरमाया यूं ही नहीं मिलेगी विलायत, इसने जिद की, इसरार किया, बार बार किया, उधर से इनकार, इधर से इसरार, इसी पे हो गई तकरार। अल्लाह वाले को आ गया जलाल। हजरत इमाम जाफर सादिक ने गुलामों को, अपने खादिमों को फरमाया, ज्यादा जिद कर रहा है, पकड़ो, उठाओ, वो तालाब है, वो हौज है, ले जाकर फेंक दो। खादिमों ने पकड़ा, उठाया, फेंक दिया। इसे तैरना नहीं आता था, जैसे ही फेंका ये अंदर से चिल्लाने लगा, अरे गजब हो गया, मुझे तैरना नहीं आता, मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। अंदर से कहता है मुझे तैरना नहीं आता, खुदा के लिए बाहर निकालो, मुझे जल्दी बचाओ। खादिम आगे बढ़ने लगे, कहीं मर न जाए, निकाल लो, जल्दी बाहर निकाल लो, मर गया तो मामला खराब होगा। लेकिन उधर हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, खबरदार खबरदार, कोई आगे नहीं जाएगा, कोई भी इसको नहीं बचाएगा। जाने न दिया, बचाने न दिया, आगे बढ़ने न दिया, तालाब तक बढ़ने न दिया। ये चीखा, चिल्लाया, इसने पुकारा, मुझे बचाओ मर जाऊंगा, मुझे बचाओ मर जाऊंगा। लेकिन जब आगे नहीं बढ़ने दिया, खादिम आगे नहीं गए, हजरत ने मना कर दिया। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, खबरदार कोई नहीं जाएगा। ये हाथ पैर मार रहा था मगर बात न बनी, आखिरकार डूबने लगा, आखिरकार दरिया में गर्क होने लगा, तालाब में अंदर को जाने लगा। अल्लाह अकबर। खादिम भी देख कर घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं मर जाएगा, मगर जिस तरह से चिराग होता है बुझने से पहले एक दो मर्तबा भड़बड़ाता जरूर है, बुझने से पहले एक दो मर्तबा, बुझने के बाद भी जल जाता है, रोशन हो जाता है। इसी तरह से इसने भी जब डूबने लगा तो फिर एक मर्तबा पूरा जोर लगा दिया, सोचने लगा मर तो रहा हूँ, चलो एक बार फिर जोर लगाऊं, एक बार फिर लोगों को पुकारूं, कोई तो
मेरी फरियाद सुनेगा, कोई तो आकर मुझे बचाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने जोर लगाया, फिर बाहर निकल आया, फिर चिल्लाया, कहने लगा, ए लोगों मुझे बचा लो खुदा के लिए, मैं मर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता, बचा लो वरना मर जाऊंगा। लेकिन इधर हुक्म वही है, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं बचाएगा। खादिम खड़े तमाशा देख रहे हैं, सारे के सारे देख रहे हैं, आपके मुरीदीन भी देख रहे हैं, मोतकीदीन भी देख रहे हैं। आखिरकार माजरा क्या है, आखिरकार किस्सा क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। किसी को भी आगे नहीं जाने दिया। ये दूसरी मर्तबा फिर डूबने लगा। डूबते डूबते फिर इसने एक बार जोर लगाया, फिर ये बुझता हुआ चराग एक मर्तबा जल पड़ा, भड़बड़ाया। ये फिर ऊपर निकला, फिर पुकारा, फिर चिल्लाया, फिर शोर किया, फिर चीखा, फिर पुकारा, कहता है बचा लो बचा लो बचा लो खुदा के लिए वरना मर जाऊंगा। ये फिर भी पुकारता रहा, मगर कोई बचाने को आगे न बढ़ा, किसी को इजाजत न मिली, कोई आगे जब नहीं आया। फिर ये वापस अंदर पानी में डूबने लगा। डूब रहा था, ऊपर देखने वाले समझ रहे थे मर जाएगा, अब नहीं बचेगा। 3 मर्तबा तो बाहर निकल आया, अब बचने का कोई चांस नहीं है, अब नहीं बच पाएगा। लेकिन तीसरी मर्तबा क्या हुआ मेरे अजीजों? यही डूबने वाला, इधर देखो, इधर जल्दी सुनो, ये जुमला मेरा जाया न करना। ये डूबने वाला जो डूब रहा था, डूबते डूबते अचानक ऊपर आया, फिर तैरने लगा, तैरता हुआ बाहर निकल के आया। जब ये बाहर आया, मुरीदों ने देखा, हैरान हो गए, खादिमों ने देखा, हैरान हो गए, कहने लगे चाय की जरूरत तो नहीं है किसी को, जरूरत हो तो बोलो, पान की जरूरत हो तो बोलो, मैं तकरीर रोकूं, फिर पान खाओ, चाय पियो, फिर जब तुम्हें लगे अब हम रेडी हैं सुनने के लिए, फिर मुझे कहना, फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा। रुक जाऊं या करूं? बोलो बोलो, करूं? तो देखो बीच में डिस्टर्ब नहीं करना प्लीज, खुदा की थोड़ी देर सुन लो, जितनी देर तुम गवारा करो। तुम्हें आधा घंटा सुनना है ना, आधा ही घंटा सुनाएंगे। 15 मिनट सुनना हो ना, उतनी देर सुनाएंगे, आपकी मर्जी, मगर बीच में डिस्टर्ब नहीं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बचाने कोई नहीं गया था, मगर खुद निकल के आया, तैरता हुआ आया। खादिमों ने देखा, हैरान, ये निकल के आया। खादिमों ने आगे बढ़ के कहा, तुझे तो तैरना नहीं आता था, डूब रहा था, मर रहा था, कैसे बच गया, कैसे निकल के आया? इसने फिर माजरा सुनाया, अपना किस्सा बयान किया। वो किस्सा जो दर्द भरे किस्से आते हैं मर्दों के हिस्से। ये कहने लगा, सुनो, जब मैं पहली मर्तबा डूब रहा था, मैंने सबको पुकारा, कोई नहीं आया। मैं फिर डूब रहा था, दूसरी मर्तबा मैंने सबको पुकारा, कोई नहीं आया। जब तीसरी मर्तबा डूबने लगा, तो डूबते डूबते मुझे लगा अब नहीं बच पाऊंगा, तो मुझे फिर कोई याद नहीं आया। मैंने अपने रब को पुकार लिया, मैंने परवरदिगार को पुकारा, मैंने कहा खुदाया, मैंने दुनिया वालों को पुकारा, कोई नहीं आया। 3 मर्तबा दुनिया को पुकारा, अहले दुनिया को पुकारा, लेकिन मेरी मदद को कोई नहीं आया। या अल्लाह, अब किसे पुकारूं कुछ समझ नहीं आता, कोई मेरे काम नहीं आएगा। मगर मेरी कैफियत कहती है, मेरा इश्क कहता है, मेरा ज़ौक़ कहता है, मेरा प्यार कहता है, कोई मेरी मदद करे न करे। जिसने पैदा किया है, जो रोजी देता है, वो खुदा 7 समंदर के अंदर भी मेरी मदद फरमाएगा, वो दरिया की गहराई में भी मदद करेगा, तालाब के अंदर भी मदद करेगा। कहता है मैंने रब को रो के पुकारा, ऐ मौला कोई मेरी मदद
मदद को नहीं आया, अब मेरी तुझसे दुहाई है, या अल्लाह तू मेरी मदद कर दे, मुझे बचा ले। कहता जब मैंने खुदा को पुकारा, ज़ौक़ बेदार हुआ, दिल की दुनिया बदल गई, रब का करम हो गया। मैं दरिया से निकला भी तो खाली नहीं निकला, तैरना भी आ गया और दरिया के अंदर ही अल्लाह ताला ने मुझे वली भी बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने विलायत भी अता फरमा दी। तो ये मंजिल, ये मकाम, ये मर्तबा अल्लाह ताला अता फरमाता है उस वक्त जब कैफियत बदलती है, जब बंदा उस कैफियत को पहुंचता है। अब समझो, मैंने कहा था ना, या तो आशिक बनो या माशूक, या मुहिब बनो या महबूब। दिल्ली की सरजमीन बगदाद लेके चलूंगा, मगर दिल्ली से लेके चलूंगा। और वैसे भी मजा तभी आता है, आमतौर पे हमारे इलाके में कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी हो तो दिल्ली ही जाना पड़ता है। आपको शायद लखनऊ से भी मिल जाती हो, बनारस से भी शायद मिल जाती हो, पता नहीं मुझे, लेकिन हम जहाँ से ताल्लुक रखते हैं तो हमें राजधानी से ही फ्लाइट लेनी है। बगदाद जाएंगे तब दिल्ली, मदीना जाएंगे तब दिल्ली, दिल्ली तो जाना ही है। दिल्ली को मामूली जगह न समझो, दिल्ली मुल्क की भी राजधानी है और वलियों की भी राजधानी है।